हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे टेरा लूना कॉइन के बारे में। और बात करेंगे यहाँ पे अभी इस टाइम पे आपको टेरा लूना कॉइन को लेकर जो है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है, तो उस इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि अभी इस टाइम पे टेरा लूना कॉइन के अंदर आप एंट्री ले सकते हो या नहीं। और बाकी यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे फेड की तरफ से जो अभी इस टाइम पे न्यूज निकल के आ रही है उसके ऊपर भी डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर पहली बार चैनल पे विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो फॉर श्योर आप चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप इस टाइम पे देखोगे तो फेड की तरफ से जो अभी इस टाइम पे अपडेट निकल के आ रही है, फेड का डायरेक्ट यही कहना है कि फॉर्मर फेड का जो चेयरपर्सन थे उनका यही कहना है कि बिटकॉइन विल नॉट टेक ओवर एज ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ मनी। तो यहाँ पे उनका यही कहना है कि बिटकॉइन कभी भी ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ मनी नहीं हो सकता। तो उसके साथ ही में जो है उन्होंने कुछ यहाँ पे अपडेट भी दिया है, कुछ ऐसे उन्होंने जो है यहाँ पे पॉइंट्स भी मेंशन करके रखा हुआ है जहां पर उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि क्यों बिटकॉइन जो है ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ मनी नहीं हो सकती। तो सबसे पहला जो उन्होंने रीजन दिया है वो ये बताया कि जो वॉलेटिलिटी होती है मार्केट के अंदर, जैसे कि आपने देखा होगा कि बिटकॉइन के प्राइस कभी हमें जो है 30,000 में देखने को मिलता है, कभी 35,000 को भी 40,000। तो फॉर दैट वॉलेटिलिटी उन्होंने जो है यहाँ पे इस चीज को जो है मेंशन किया गया है क्या है। और यहाँ पे दूसरा जो उन्होंने रीजन मेंशन किया गया क्या है उसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि बिटकॉइन यूज होता है ओनली फॉर इलीगल एक्टिविटीज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहले भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर अभी इस टाइम पे बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर भी एक्सेप्ट कर दिया गया है और बिटकॉइन एक्सेप्ट भी हो रही है ऐसे बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर। लेकिन फेड की तरफ से ये जो अपडेट निकल के आई है इसके कारण भी आपको मार्केट के अंदर थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। जो भी होगा आपको टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल के अंदर भी जरूर से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन के अगर आप इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो बिटकॉइन का प्राइस हमें काइंड ऑफ अभी इस टाइम पे 30,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे मैं जो ड्रॉइंग करके रखा हुआ है तो इसको अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस आपको ये वाला जो जोन है 31,000 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर रिटेस्ट लेने के बाद आपको प्राइस फिर से ये वाला जो जोन है इस जोन के आसपास देखने को मिलेगा। तो बिटकॉइन के लिए अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होने वाली है, ये वाला जो जोन है 31,000 के आसपास। तो इस जोन को अगर बिटकॉइन सस्टेन कर लेती है दैट मींस इसको अगर ब्रेकआउट करती है तो हमें जो है प्राइस समवेयर अराउंड ये वाला जो जोन है 32,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो बिटकॉइन के प्राइस के अंदर अगर हमें थोड़ा अप ट्रेंड देखने को मिलती है इन दैट केस आपको बाकी वर्ल्ड्स के अंदर भी बहुत अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इन शॉर्ट मैं आपको यही कहूंगा कि अभी इस टाइम पे मैं बिटकॉइन को लेकर काइंड ऑफ बुलिश हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन के प्राइस ये वाला जो जोन है इस जोन तक हमें देखने को मिल सकता है। तो मार्केट के अंदर चीजें जो है यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट यहाँ पे चेंज होती रहती है। जो भी होगा वो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर और भी अपडेट जो है आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा जो सबसे पहला ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसका नाम है गाला। तो गाला कॉइन के अगर आप इस टाइम पे प्राइस को देखोगे, गाला कॉइन का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है समवेयर अराउंड 0.09 के आसपास। और आप भी इस टाइम पे देखोगे तो गाला कॉइन को रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहला जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है हमारा जो 200 डेज मूविंग एवरेज है उससे भी हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और उसके साथ ही में हमें जो है यहाँ पे 20 डेज मूविंग एवरेज से भी हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे आई एम सॉरी ये 200 डेज का नहीं है, 50 डेज मूविंग एवरेज। तो 50 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज से हमें जो है इस टाइम पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है तो काइंड ऑफ हमें प्राइस फिर से ये वाला जो जोन है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस जोन के आसपास जो है हमें काइंड ऑफ एक सपोर्ट देखने को मिलेगा 0.081 के आसपास। अगर आपने ऑलरेडी गाला के अंदर एंट्री लेके रखा हुआ है तो अगर ये गाला ये वाली जो जोन है इसको ब्रेक कर लेती है तो इन दैट केस आपको प्राइस यहाँ पर देखने को मिलेगा 0.10 के आसपास। अगर आपके पास है, अगर आप होल्ड कर रहे हो तो फॉर श्योर आप होल्ड कर सकते हो। बाकी अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो इस टाइम पे मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि एंट्री लेने के लिए, क्योंकि प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो आपको 0.008 के आसपास जो है आपको फिर से देखने को मिलेगा। तो उस जोन के अकॉर्डिंग अगर आपको देखने को मिलती है तो आप स्मॉल अमाउंट में पार्ट्स के अंदर एंट्री जरूर से बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसका नाम है फैंटम। तो फैंटम कॉइन की अगर आप इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो फैंटम का प्राइस हमें ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है। और यहाँ से पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि फैंटम कॉइन का प्राइस आपको ये वाला जो जोन है 0.400 के आसपास आपको देखने को मिले। तो फैंटम कॉइन का जो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है उसके ऊपर भी मैंने कल आप लोगों को एक अपडेट प्रोवाइड करवाया था। फॉर दैट रीजन मैं अभी इस टाइम पे आपको सजेस्ट नहीं करूंगा फैंटम कॉइन के अंदर एंट्री लेने के लिए, जस्ट बिकॉज मैं खुद एंट्री नहीं ले रहा हूँ। और बाकी अगर आप लेना चाहते हो एज ए फैंटम कॉइन, अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप जरूर से ले सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर एल्गोरिथमिक कॉइन के अंदर जो स्टेबल कॉइन के अंदर हमने पहले देखा था कि लूना के अंदर भी सेम हुआ था, तो अभी इस टाइम पे जो है फैंटम के अंदर सेम ऐसा हो सकता है। फॉर दैट रीजन मैं यहाँ पे कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाहता। अगर आप एंट्री लेना चाहते हो मर्जी आपकी, और जितने भी लोगों ने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है तो मैं आप उनको
यही बोलूँगा कि इस टाइम पे आप होल्ड करो। होल्ड करने के अलावा आपके पास और भी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो बाकी यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं टेरा लूना कॉइन के बारे में। तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने टेरा लूना कॉइन के अंदर इन्वेस्ट भी किया था, आप में से बहुत सारे लोगों का लॉस भी हुआ है। तो अभी इस टाइम पे टेरा लूना फाउंडेशन ने कुछ ऐसे रिवाइवल प्लान लेकर आ चुकी है, जहाँ पर सबसे पहला एक रिवाइवल प्लान था, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था कि टेरा लूना कॉइन क्या-क्या करने वाली है। तो उस पहले वाला जो रिवाइवल प्लान था, उससे जो है अपग्रेडेड एक प्लान जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें जो है यहाँ पे बोला गया है कि टेरा लूना कॉइन का जो है एक नया कॉइन जो है मार्केट के अंदर लॉन्च होगा, ठीक है? तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो ये जो नया कॉइन लॉन्च होगा ये आपको जो है यहाँ पे बहुत सारे एक्सचेंजेस के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सब नया जो कॉइन होगा वो होगा यहाँ पे फॉर्क द टेरा चेन इनटू न्यू चेन। तो यहाँ पे जो टेरा चेन है उसको एक न्यू चेन के अंदर जो है यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा, और जो न्यू चेन होगा वो होगा विदाउट एल्गोरिथमिक, ठीक है? तो उसके अंदर कोई भी एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन नहीं होंगे, वो पूरा एक न्यू चेन होगा। और जहाँ पर जो ओल्ड चेन होगा ओल्ड चेन का जो टेरा लूना कॉइन है उसको बोला जाएगा लूना क्लासिक, यानी कि यहाँ पे इन शॉर्ट फॉर्म LUNC, एंड द न्यू चेन टू बी कॉल्ड टेरा टोकन लूना, ठीक है? तो नया जो कॉइन लॉन्च होगा उसका नाम होगा लूना, और यहाँ पे जो नया कॉइन पुराना जो कॉइन था उसका नाम हो जाएगा यहाँ पे लूना सी, ठीक है? तो नया जो कॉइन लॉन्च करेंगे वो उस कॉइन के अंदर कोई भी एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन नहीं रहेगा। लास्ट टाइम लूना के अंदर जो हमें डाउनफॉल देखने को मिला था जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन, उसके कारण हमें डाउनफॉल देखने को मिला था। तो अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे और लूना का जो नया कॉइन होने वाला है उसके अंदर कुछ एयर ड्रॉप भी प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि जितने भी लूना क्लासिक स्टेकर्स है, जितने भी लोगों ने लूना क्लासिक को स्टेक करके रखा हुआ है उनको जो है यहाँ पे कुछ या एयर ड्रॉप दिए जाएंगे, और साथ ही में जितने भी उनका रेसिडियल यूएसटी होल्डर्स है उनको भी, और ऐप डेवलपर्स उन सबको जो है कुछ अमाउंट में एयर ड्रॉप प्रोवाइड करवाया जाएगा न्यू लूना कॉइन का। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आ जाती है कि लूना जो टोकन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, तो यहाँ पर देख सकते हो कि इतनी बड़ी अमाउंट में जो है यहाँ पे टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा लूना टोकन्स का। तो लूना वही टोकन है जो नया टोकन लॉन्च हो रहा है उसका नाम होगा लूना, और सबसे पहला जो लूना कॉइन था उसका नाम होगा लूना क्लासिक। तो इस चीज को आप जरूर से समझ लेना। तो सबसे पहले यहाँ पे 25% जो है कम्युनिटी पूल कंट्रोल्ड बाय स्टेक्ड गवर्नेंस, तो यहाँ पे कम्युनिटी पूल को जो है यहाँ पे 25% दिया जाएगा। उसके बाद 1% जो है दिया जाएगा एसेंशियल डेवलपर एज ए इमरजेंसी एलोकेशन, ठीक है? तो इमरजेंसी एलोकेशन ये सब में जो है यहाँ पे 1% दिया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे 4% एसेंशियल डेवलपर 1 ये सबको दिया जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे 30% ओल्ड बॉन्डेड कुछ ऐसे जो है यहाँ पे उनका नॉर्म से उनको जो है प्रोवाइड किया जाएगा, और 10% जो है यहाँ पे दिया जाएगा लूना होल्डर्स को, जितने भी लोग स्टेक कर रहे थे डेरिवेटिव्स के अंदर, तो उनको जो है यहाँ पे दिया जाएगा 10% का टोटल लूना कॉइन, ठीक है? उसके बाद जो है यहाँ पे 25% जो है लूना कॉइन डिस्ट्रीब्यूट होगा यूएसटी होल्डर्स एट द लॉन्च स्नैपशॉट, ठीक है? तो जितने भी यूएसटी होल्डर्स है लॉन्च स्नैपशॉट के अंदर उनको जो है यहाँ पे 10% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और भी ऐसे बहुत सारे जो है यहाँ पे उन्होंने प्लान मेंशन किया गया है। तो मैं अभी इस टाइम पे आपको एक ही चीज बोलूंगा कि किसी भी प्रोजेक्ट अगर कभी भी फेल हो जाता है उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी इन्वेस्ट करने का किसी का भी मन नहीं होता है, ठीक है? अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो मैं खुद पर्सनली इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि एक बार ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। और क्या हो सकता है कि जैसे कि गाइज इतनी बड़ी जो यहाँ पे डाउनफॉल हुआ है मार्केट के अंदर, तो क्या लूना को ये चीज़ नहीं पता था कि उसका जो स्टेबल कॉइन है उसका प्राइस नीचे आ रहा है, तो उसको खुद से जो है यहाँ पे उसको मेंटेन करना चाहिए था। उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसे लूप होल्स भी रखा जिसके कारण जो है बहुत सारे लोग लिक्विडेट हुए, बहुत सारे लोगों के पैसे भी लॉस हुए। तो इन दैट केस मैं आपको यही बोलूंगा कि मैं पर्सनली नहीं लगाऊंगा अपने हार्ड अर्न्ड मनी लूना कॉइन के बारे में, चाहे वो कुछ भी प्रोजेक्ट लेकर आ जाए। बाकी सबका अपना इंडिविजुअल थॉट है, कोई अगर लगाना चाहता है तो वो आप अपने एंड से ज़रूर से देख सकता है। और यहाँ पे अभी इस टाइम पे जो भी उन्होंने मेंशन किया है, जो भी चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बोला है कि वो चीज़ अभी इस टाइम पे फाइनलाइज नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है उन्होंने मेंशन भी करके रखा हुआ है, वो क्या करेंगे यहाँ पर इसका जो प्रपोजल है टेराफॉर्म लैब्स विल पुट दिस प्रपोजल अप फॉर ए गवर्नेंस बोर्ड। तो यहाँ पे गवर्नेंस बोर्ड के लिए उसको प्रपोजल किया जाएगा, उसके बाद ही जो है आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगे। अगर वो अप्रूव हो जाती है गवर्नेंस प्रपोजल पूल के अंदर, उसके बाद आपको टेरा लूना के अंदर ये सब चीज़ें ऐड होता हुआ भी दिख जाएगा। तो आई गेस इस वीडियो के अंदर आपको सब चीज़ें जो है समझ में आ गए होंगे। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन होगा किसी भी चीज़ को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।